नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आगाज। शिकारपुर में मुख्यमंत्री ने किया योजनाओं का निरीक्षण। 4 जनवरी से शुरू होगा यात्रा का दूसरा चरण। दाखिल खारिज आवेदन से जुड़ी आवश्यक जानकारी। क्रय विक्रय पत्र से दाखिल खारिज के आवेदन के लिए अहम बिंदु। बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी। सुशासन दिवस पर बिहार के मुखिया सम्मानित किए जाएंगे। बिहार के 5 पंचायतों के मुखिया चुने गए। राज्यपाल से किए जाएंगे सम्मानित। बिहार में कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार। राज्य के 31,297 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा। प्राथमिक विद्यालयों में होगा कंप्यूटर शिक्षा लागू। बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी। छठे दिन भी गर्दनीबाग में अनशन पर बैठे रहे अभ्यर्थी। आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की खराब हो रही तबीयत। पंकज त्रिपाठी ने साझा की स्त्री 2 की कहानी। स्त्री 2 की सफलता पर पंकज त्रिपाठी का खुलासा। स्त्री की सफलता ने सीक्वल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय हजारे में ईशान और ऋतुराज गायकवाड़ का धमाकेदार बल्लेबाजी। ईशान की शतकीय पारी से झारखंड की शानदार जीत। वहीं ऋतुराज की शानदार पारी के बदौलत महाराष्ट्र 9 विकेट से जीता। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोलकाता मेट्रो रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल 128 पदों में फीटर के 82, इलेक्ट्रीशियन के 28, मशीनिस्ट के 9 और वेल्डर के 9 पद शामिल है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। साथ ही NCVT या SCVT द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, जिसमें SC या ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये अनारक्षित के लिए है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए निःशुल्क है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mtp.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को सहायता राशि। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलो बनाए टीबी मुक्त बिहार अभियान के तहत यक्ष्मा यानी टीबी मरीजों के लिए निक्षय पोषण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक टीबी रोगी को 1,000 रुपये प्रति माह पोषण सहायता दी जाएगी। योजना के अनुसार मरीजों को पहले 3 माह में 3,000 रुपये की पहली किस्त और फिर 3 माह के बाद दूसरी किस्त के रूप में 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य टीबी के मरीजों को बेहतर पोषण और उपचार प्रदान करना है, जिससे वे जल्दी स्वस्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त टीबी को हराने और देश को स्वस्थ बनाने का संदेश दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क नंबर 1800116666 और 104 पर संपर्क किया जा सकता है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के पहले दिन कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा सोमवार यानी बीते दिन बेतिया से शुरू हुई। यात्रा का पहला चरण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्रारंभ हुआ और सीएम ने शिकारपुर में कई योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सतत जीविकापार्जन योजना की लाभार्थी कांति देवी से मुलाकात की, जो दूल्हे की पगड़ी बनाती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 2 महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी सौंपी और विभिन्न समूहों से मुलाकात की। उन्होंने उद्यमी योजनाओं के तहत महिला उद्यमियों के प्रयासों को सराहा। यात्रा के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन केंद्र, पुस्तकालय और मनरेगा से निर्मित योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी और इसके दूसरे चरण की शुरुआत 4 जनवरी से होगी। इसका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री कई जिलों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। दाखिल खारिज आवेदन से पहले इन बातों पर दें ध्यान। दाखिल खारिज आवेदन से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जाता है तो जमीन का क्रय उसी के नाम करें जिसके नाम जमाबंदी चल रही है। अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं। अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है तो आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना होगा। दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण को भी दर्ज करना जरूरी है। ध्यान रखें कि दाखिल खारिज आवेदन दाखिल करते समय खातेदार से संबंधित तथ्य गलत पाए जाते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in या IRC या citizenhome.html पर जाएं।
बिहार में 1.81 लाख करोड़ निवेश शुरू। बिहार में हुए निवेश मीट के बाद 1,81,000 करोड़ के निवेश पर काम शुरू हो गया है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सभी जिलों से 9,000 एकड़ जमीन के प्रस्ताव आए हैं, जिसे लैंड बैंक में शामिल किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेशकों के प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने उद्योगपतियों को आकर्षित किया है और डबल इंजन सरकार ने उद्योग को नई दिशा दी है। निवेश से बिहार में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। इस प्रक्रिया में सरकारी समर्थन और समय पर मंजूरी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के 31,297 स्कूलों में लागू होगी कंप्यूटर शिक्षा। बिहार सरकार ने राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को इस पहल के लिए निर्देश दिए हैं। पहले चरण में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 3री से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को बेसिक कंप्यूटर ज्ञान दिया जाएगा। इस योजना के तहत 71,863 स्कूलों के बच्चों को MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी तकनीक शिक्षा मिल सकेगी। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में भी राशि आवंटित की है और इस पहल को ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। सुशासन दिवस पर बिहार के 5 मुखिया होंगे सम्मानित। केंद्र सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी और इस अवसर पर बिहार के 5 पंचायतों के मुखिया को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन मुखिया में पूर्वी चंपारण की जेहुली पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह उर्फ निक्कू सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें उनके विकास कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जेहुली पंचायत में कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मनरेगा पार्क, जल जीवन हरियाली, पोखरा का जीर्णोद्धार, विद्यालयों की बाउंड्री, सोलर लाइट आदि को सफलता से लागू किया गया है। अन्य सम्मानित मुखिया में जहानाबाद के पुनहदा पंचायत की मुखिया निभा कुमारी, बक्सर के आथर पंचायत की मुखिया रेखा देवी, नालंदा के चोरसुआ पंचायत के मुखिया चंदन कुमार और सीतामढ़ी के सिंह वाहिनी पंचायत के मुखिया अरुण कुमार चौधरी शामिल हैं। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास। बिहार सरकार शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन नीति तैयार कर रही है, जो अगले वर्ष से लागू होगी। सहकारिता विभाग ने शहद प्रसंस्करण और विपणन के लिए बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण सहकारी संघ का गठन किया है। एक सर्वेक्षण भी किया जाएगा ताकि शहद उत्पादन की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सके। राज्य में मधुमक्खी पालन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए अध्ययन हो रहा है, जिसमें शहद की गुणवत्ता सुधारने और विपणन में सुधार करने की योजनाएं शामिल हैं। बेरोजगार युवाओं को इस क्षेत्र में शामिल करने और वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है। वे 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीते दिन धरने का 6ठा दिन रहा, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल रहे और कई अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। कई छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टरों की जांच के बावजूद अभ्यर्थी उपचार लेने से इनकार कर 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद आयोग ने इस केंद्र का परीक्षा रद्द कर दिया और 4 जनवरी को पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लिया। अभ्यर्थी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करें और पुनः परीक्षा करवाया जाए। बिहार सरकार की खाली जमीन का होगा व्यावसायिक उपयोग। बिहार सरकार ने राज्य के जिला परिषदों की खाली पड़ी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना बनाई है। इसके तहत सार्वजनिक सुविधाओं जैसे मार्केट कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और विवाह भवन बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है। जैसे पूर्णिया में बस स्टैंड का प्रस्ताव मिला है। राज्य के कुल 39,354 एकड़ जमीन में से 8,582 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे जिला परिषदों की आय में वृद्धि हो सके और उनके वित्तीय स्थिति में सुधार हो। विभिन्न जिलों जैसे सारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण से प्रस्ताव आ चुके हैं। यह पहल जिला परिषदों के विकास और कर्मचारियों के वेतन के लिए सहायक होगी। आधार से लिंक मोबाइल नंबर की ऐसे करें जांच। आधार कार्ड में लिंक किया गया मोबाइल नंबर भले आप भूल गए हो तो इसका पता लगाने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या M-आधार ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप आधार सर्विसेज सेक्शन में वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। फिर आधार नंबर
मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर सबमिट करें। यदि नंबर लिंक है तो आपको इसके वेरीफाइड होने का संदेश मिलेगा। दूसरी ओर एम आधार ऐप में आधार नंबर डालकर चेक करें। अगर आपके आधार नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो उसके आखिरी 3 अंक आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस प्रक्रिया से आप आसानी से अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं। पराली जलाने वाले राज्य के 916 किसानों पर सख्ती। राज्य सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। कृषि विभाग ने 916 किसानों की पहचान की है और उन्हें 3 वर्षों तक सरकारी योजनाओं और अनुदान से वंचित कर दिया है। इन किसानों के डीबीटी खाते ब्लॉक कर दिए गए हैं और वे विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। बक्सर में सबसे अधिक 334, रोहतास में 237 और कैमूर में 194 किसानों पर कार्रवाई की गई है। विभाग को कुल 1435 किसानों के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिनमें से 916 पर कार्रवाई हुई है, जबकि 57 मामले लंबित हैं। भागलपुर बिहार का ऐतिहासिक और औद्योगिक केंद्र। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे भागलपुर नगरी की, जो बिहार का एक प्रमुख ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है, जो रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने के लिए ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, जो पाल साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, यहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जो गंगा नदी में डॉल्फिन की विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। मंदार पर्वत, जो समुद्र मंथन से जुड़ा एक पौराणिक स्थल है। यह पर्वत हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों में धार्मिक महत्व रखता है और वहां भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी हैं। कुप्पा घाट आश्रम, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, महर्षि मेही परमहंस का ध्यान स्थल था। यह आश्रम आज भी धार्मिक गतिविधियों और महर्षि मेही की जयंती पर आयोजन का स्थल बन चुका है। साथ ही यहाँ भगवान राम के वनवास की घटनाओं का चित्रण भी किया गया है। रूम हीटर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। ठंड के मौसम में रूम हीटर का इस्तेमाल आम है, लेकिन सही हीटर चुनना जरूरी है। कमरे के साइज के अनुसार हीटर का वाट चुनें, जैसे 1000 वाट तक छोटे कमरे के लिए चुनें। 5 स्टार रेटिंग वाला हीटर ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होता है। फैन हीटर तेजी से गर्म करते हैं, जबकि ऑयल हीटर लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं। सेफ्टी फीचर्स जैसे टेम्परेचर कंट्रोल और ओवरहीट प्रोटेक्शन की जांच करें। अच्छे ब्रांड का चयन करें जो आपके बजट में हो और लंबे समय तक टिके। स्त्री और स्त्री 2 की सफलता पर पंकज त्रिपाठी का खुलासा। पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म स्त्री और स्त्री 2 की सफलता के बाद निर्माताओं ने उन्हें बोनस देने का वादा किया था। जो पंकज त्रिपाठी ने कहा कि फिल्म ने केवल 4 दिनों में वांछित राशि पर पार कर लिया था। और पंकज त्रिपाठी ने यह भी कहा कि एक सफल फ्रेंचाइजी के लिए केवल अच्छी कमाई नहीं, बल्कि एक अच्छी फिल्म की जरूरत होती है। स्त्री की सफलता ने सीक्वल को दर्शकों तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। बिहार ने नागालैंड के खिलाफ किया शानदार प्रदर्शन। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 के तहत बिहार और नागालैंड के बीच चल रहे मैच में बिहार ने पहले दिन 91 ओवर 1 गेंद में 386 रन बनाए। सार्थक झा ने 191 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अनमोल कुमार ने 96 रन बनाए। बिहार के गेंदबाज मोहित कुमार ने 12 ओवर में 4 मेडन और 24 रन देकर 5 विकेट झटके। नागालैंड की टीम पहले पारी में सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट हो गई और पारी में सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट हो गई और दूसरी पारी में 30 ओवर में 2 विकेट पर 39 रन ही बना सकी। बिहार ने मैच में पूरी तरह से दबदबा बनाया है और अब देखना होगा कि आज बिहार की टीम के खिलाड़ी कब तक नागालैंड के खिलाड़ियों को ऑल आउट कर मैच को अपने नाम करते हैं। बिहार में 3 दर्जन आईपीएस को मिली प्रोन्नति। बिहार सरकार ने 3 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात वर्ष 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी गणेश कुमार को पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी से अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी में प्रोन्नति दी गई है। इसके अलावा 8 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी, 3 को आईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक कोटि से प्रवर कोटि में प्रमोट किया गया है। 2007 बैच के दलजीत सिंह, विवेक कुमार और रंजीत कुमार मिश्रा को आईजी में प्रोन्नति मिली है, जबकि 2010 और 2011 बैच के अधिकारियों को डीआईजी और अन्य पदों पर प्रोन्नति दी गई है।
मंगलवार से राज्य में तापमान में होगी वृद्धि। बिहार में अभी तक ठंड का असर नहीं दिखा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बावजूद कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव राज्य में कम है। हालांकि सुबह और देर रात को कुछ हिस्सों में कोहरा छा रहा है, जो ज्यादा असरदार नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार यानी आज से तापमान बढ़ने की संभावना है और 27 से 28 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। कोहरे और ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दिन में धूप से राहत मिलेगी। नए साल पर पटना जू में बढ़ेगी टिकट काउंटर की संख्या। नए साल के मौके पर पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए जू प्रशासन ने अतिरिक्त टिकट काउंटर, लेबर प्रतिनियुक्ति और इलेक्ट्रॉनिक गेट्स की संख्या बढ़ाई है। इससे पर्यटकों को परेशानी से बचाने और उनके प्रवेश को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने जिला प्रशासन से भी सहयोग की अपील की है। इस वर्ष पर्यटकों की संख्या 45,000 तक पहुंच चुकी है। विशेष सावधानियों के साथ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो और लोग आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। आरजेडी की आज पटना में बैठक। राष्ट्रीय जनता दल ने 24 दिसंबर यानी आज पटना में बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यह बैठक सदस्यता अभियान के संदर्भ में है, जिसे पार्टी ने पहले ही निर्धारित किया था। विशेष रूप से वे विधायक जिन्हें जिले का प्रभार सौंपा गया है, उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को आवश्यक कार्य सौंपे जा सकते हैं। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें बिहार में विभिन्न योजनाओं को लागू करने, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने, सरकारी सेवाओं में सुधार और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की मांग की गई है। विशेष रूप से जीविका, ममता, आशा दीदी जैसी सेवाओं को सरकारी नौकरी में शामिल करने, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये करने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और माता सबरी सम्मान योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा बिहार में पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये और महत्वपूर्ण सड़कों का नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने का भी सुझाव दिया गया है। राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य का किया तारीफ। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की तारीफ करते हुए कहा कि वे लालू यादव की बेटी हैं और उनका त्याग बड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी। पत्रकारों द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सवाल पूछने पर उन्होंने रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि छपरा की जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में चुनावी पराजय दी थी, लेकिन वे छोटी बेटी हैं और आगे अच्छा करेंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय आप यानी पत्रकार लोगों ने हमसे बहुत खराब सवाल पूछा। हम सभी सवालों को टालते गए। बता दें कि रोहिणी आचार्य को राजीव प्रताप रूडी से 13,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। विजय हजारे में ईशान और ऋतुराज का धमाकेदार बल्लेबाजी। ईशान किशन और ऋतुराज का शानदार शतकीय पारी। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतकीय पारियां खेली। ईशान ने मणिपुर के खिलाफ 78 गेंदों में 134 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 196 रन की साझेदारी की, जिसे झारखंड ने 254 रनों का लक्ष्य महज 28 ओवर 3 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्विसेज के खिलाफ नाबाद 148 रन बनाए, जिसमें 74 गेंदों पर 16 चौके और 11 छक्के थे। उन्होंने 57 गेंदों में शतक पूरा किया और महाराष्ट्र को 9 विकेट से जीत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए अहम हो सकता है। ईशान के प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खिलाना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2014 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 55% वोट पड़े। 2002 में दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शहादरा 30,000 लाइन से शुरू हुआ था। 2000 में विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। 1989 में देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसेल वर्ल्ड महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया। 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1997 में आज के दिन नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। 1963 में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। 1959 में अनिल कपूर का जन्म हुआ था। 1930 में उषा प्रियवदा पत्रकार एवं साहित्यकार का जन्म हुआ था। 1914 में बाबा आमटे का जन्म हुआ था। 1979 में सतीश चंद्र दास गुप्ता का निधन हुआ था और आज ही के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
2025 से इन स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने 1 जनवरी 2025 से एंड्रॉयड किटकैट ओएस और उससे पुराने वर्जन वाले स्मार्टफोन्स के लिए सपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है। इससे पुराने एंड्रॉयड डिवाइसों जैसे सैमसंग गैलेक्सी S3, गैलेक्सी नोट 2, गैलेक्सी S4 मिनी, गैलेक्सी S3, LG ऑप्टिमस G, Nexus 4, G2 मिनी, L90, Moto G फर्स्ट जेन, Razer HD Moto E 2014, 1X, 1X Plus, Desire 500, Desire 601, Xperia Z, Xperia SP, Xperia T और Xperia V प्रभावित होंगे। कंपनी ने यह कदम ऐप की सिक्योरिटी और फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए उठाया है, क्योंकि पुराने वर्जन में नए अपडेट्स को सपोर्ट करने की क्षमता नहीं होती है। इसके साथ ही 5 मई 2025 से आईफोन 5S, आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस जैसे पुराने आईफोन मॉडल्स भी व्हाट्सएप का समर्थन नहीं करेंगे। यूजर्स को अपडेटेड सॉफ्टवेयर पर स्विच करने के लिए 5 महीने का समय मिलेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का पहला सवाल है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं? ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन बी कैमूर पठार, ऑप्शन सी नवादा पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी राजगीर पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। आज का दूसरा सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। आज का तीसरा सवाल है, बुधू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी सतारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंहभूम। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी GTS 5, ऑप्शन सी भारत जैन, ऑप्शन डी इंडिया PT 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत जैन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनीता देवी, अशोक कुमार सिंह, बाबू दास, धर्मजीत भगत, नम्मी मांझी, सोहन अहमद खान, संजीव कुमार, देवांशु राज बाबू, कृष्ण प्रसाद, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, सुरेश पासवान, सोनी, पवन कुमार चौधरी, राजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन और मुन्ना प्रसाद, प्रियंका कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बिहार के लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं